हेलो बच्चों, मैं रघुवंत प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो हम सब लोग इससे पहले कौन सी एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज खत्म कर चुके थे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में 1.3 खत्म कर चुके थे। अब 1.4 की ओर आएंगे। क्लास 9 की मैथ है, तो 1.4 पे आने से पहले उसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं कि कैसे क्या है। तो यहाँ पर लिखा है, आप देख रहे होंगे, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो वास्तविक संख्याओं पर संख्याएं, जैसा कि हम जानते हैं वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं पर क्या क्या संकेतियां, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, क्रम, विनिमय, ये सब चीजें हम चेक करेंगे। तो परिमेय संख्या का हम सब लोग जानते हैं। परिमेय संख्या में मान लीजिए अगर 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा, ये भी परिमेय संख्या। 3 में अगर 4 में 2 से गुणा करोगे तब भी परिमेय संख्या है। अगर 6 को डिवाइड करोगे 3 से तब भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ अगर परिमेय संख्या इसमें जुड़ा है तो परिमेय संख्या आ रहा है। परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा कर रहे हो तो परिमेय संख्या आ रहा है। परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से भाग कर रहे हो तो परिमेय संख्या आ रहा है। और परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से घटाव कर रहे हो तो क्या आ रहा है, परिमेय संख्या। मतलब इसमें जितनी भी संक्रियाएं हैं सब क्या होती हैं, अगर परिमेय संख्या से घटाव, जोड़, गुणा कुछ भी करते हैं तो हमको परिमेय संख्या ही मिलती है। क्या ऐसा परिमेय संख्या में भी है? आइए देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या मान लीजिए किसी अभाज्य संख्या पर अगर अंडर रूट लगा दें तो अपरिमेय हो जाएगा, तो इसको भी चेक करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या में हर जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएं, ठीक है, तो कभी कभी तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय आएगा, और कभी कभी ये परिमेय आ जाएगा। अभी हम बता रहे हैं कैसे। देखिए, जब परिमेय संख्या अलग अलग हो, मान लीजिए हमने √3 ले लिया और √2 ले लिया, तो ये कितना आएगा, ये √3 माइनस का √2 आएगा, ये है ना। तो ये अपरिमेय होगा क्योंकि रूट इसमें विद्यमान है। अगर अगर √3 ले लोगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। और 0 को हम जानते हैं, आप ये परिमेय संख्या होती है, 0/1 लिख सकते हैं, समझ में आएगा। तो अगर सेम जैसा लिया, अलग अलग लिया तो अपरिमेय मिल गया, सेम लिया तो परिमेय लिख गया। यही सबको हमको जानने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है। इस पर कौन कौन सी क्रियाएं काम करती हैं, कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इस पर कौन कौन सी क्रियाएं काम कर रही हैं और कौन सी क्रियाएं काम नहीं कर रही, ठीक है। देखो, मान लीजिए अगर ये आप लोग जानते हो लेकिन एक बार देख लो, √a का अगर उसी से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, केवल a, ठीक है। अगर ये देखना चाहो तो देख लो, a क्या होता है 1/2 और ये क्या हो गया 1/2। इधर LHS वाला लेकर सॉल्व कर रहे हैं, आप सब लोग जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो देख लीजिए। तो a रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो ये 1/2 हो गया। हम जानते हैं आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 1/2 प्लस 1/2, और आधार समान तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, 1, और यही इसके क्या है, बराबर है। तो इसको हम जानते हैं, डायरेक्ट समझ लेते हैं कि अगर सेम एक जैसा ही रूट के अंदर होगा, ठीक है, सेम अगर एक जैसा ही रूट के अंदर होगा तो उसमें क्या होगा, जब आपस में गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, ये इसका है। अगर सेम ना होता तो मान लीजिए बी लिखा है तो ये क्या हो जाता है, √1 में दोनों हो जाता है, ए बी, ठीक है, मतलब ए बी, ठीक है, ये है। अब मान लीजिए लिखा है a माइनस बी और √a प्लस का b, ठीक है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं कौन सा, कि a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, a² माइनस का b²। ये फार्मूला हम तो लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी a माइनस बी a प्लस बी लिखा है, तो इसका मतलब √a का होल स्क्वायर होगा और माइनस का √b का होल स्क्वायर होगा। तो ये अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ केवल a बचेगा और यहाँ इसमें होगा तो b। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं, अगर इस तरह लिखा हो तो इसको हम a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सरल करने का तरीका है, या रूट को कैसे सॉल्व किया जाए तो इसका तरीका है, ठीक है। फिर एक और देख लो, अगर ये ऐसे लिखा है a/b, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √a/√b,
ये लिख सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है। ये कुछ क्रियाएं हैं इसकी। जैसे इसमें कहा है कि 5 प्लस अंडर रूट 7 और इसका मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस अंडर रूट 5 का, ठीक है। ये उदाहरण है। उदाहरण अच्छे से समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसमें क्या है, हम क्या करते थे, पहले वाले नंबर से सबका गुणा करते थे। तो 5 का गुणा किया 2 से, फिर यहाँ भी प्लस था यहाँ पे, फिर यहाँ प्लस, फिर 5 का गुणा किससे किया, रूट 5 से, 5 रूट 5, ठीक है। अब यहाँ बचा अंडर रूट 7, तो इसका गुणा करोगे प्लस का 2 रूट 7 और प्लस का, अब इसका गुणा करोगे इसके, तो ये अंडर रूट 7 गुणे 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस का 35, ये इसका क्या होगा आंसर। समझ में आई बात। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस ये याद रख, अगर यहाँ रूट 5 दोनों होता तो रूट हट जाता और केवल 5 आता। समझ में आई बात, ठीक है। एक देख लेते हैं ऐसे ही, ये लिखा है 5 प्लस रूट 5 और इधर लिखा हो 5 माइनस रूट 5। तो हमने अभी बताया है कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हो तो इसका क्या होता है आंसर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। वही लगाओ, तो a की जगह पर यहाँ 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस b की जगह रूट 5 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 25 और ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, केवल 5, तो इसका आंसर कितना आएगा 20। समझ में आया। रूट 5 का हमने बताया था, स्क्वायर करोगे स्क्वायर से वो हट जाएगा। अरे देखना हो तो इसको भी देख लो, अगर रूट 5 है इसके ऊपर लगा स्क्वायर, इसका मतलब 5 के ऊपर 1/2 लिखा है, 1/2 और 2 ऊपर, मतलब ये लिखा है 1/2 गुणे में 2, 2 से 2 कट गया, 5 की पावर 1 मतलब 5। तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये लिखा है मान लीजिए रूट 3 प्लस का रूट 7 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम तो लोग पढ़े हैं, अरे कहीं कहीं इस तरह लिखा रहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, जैसा आपने पढ़ा हो, ठीक है। यहाँ लगा दो, तो a स्क्वायर की जगह क्या है रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर क्या है रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस का 2a की जगह पर रूट 3 और इसकी जगह पर रूट 7, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, रूट 7 का स्क्वायर 7 और यहाँ 2 और ये दोनों अंडर रूट में है, तो 7 3 21, 7 3 10 प्लस का 2 रूट अंडर रूट 21। अब चाहो तो 2 कॉमन ले लो, अगर और सॉल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत हो, अगर हो लग रही हो तो बताइए। रूट 3 का स्क्वायर इसका, और हमने जानते हैं कि किसी नंबर का अगर सेम स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये हो गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन दिया है रूट 11 प्लस रूट 11 माइनस का रूट 7 और इधर दिया है रूट 11 माइनस का रूट 7। तो हम फिर वही आ गया कि a माइनस बी और a प्लस बी इसके बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है। तो इसका करोगे ये रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये माइनस रूट 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस का 7, ठीक है। तो 11 में से 7 घटा दो तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये कुछ योग, मल्टीप्लाई मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का है, ठीक है। अब एक इसमें टॉपिक है हर का परमीयकरण करना, वो क्या है वो भी देख लेते हैं, वो देख लें तब फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें। हर का परमीयकरण, तो हर का परमीयकरण किसे कहते हैं उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए हर का परमीयकरण का मतलब है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा अंडर रूट वाला है जो अपरिमेय संख्या है वो क्या है, ये क्या होता है, ये हर बटे अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर। तो कोशिश करना है कि ये रूट 2 वाला नीचे नहीं आना चाहिए। तो हर का परमीयकरण, हर का परमीयकरण मतलब हर को जो है हमको परमीय अपरिमेय से परमीय बना देना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। तो 1/√2 तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2, और 2 क्या है परमीय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि हमारा क्या ऊपर अंडर रूट और नीचे √2 का √2 से मल्टीप्लाई, तो ये इसको कहते हैं हर का परमीयकरण करना। समझ में आएगा, ये होता है हर का परमीयकरण करना। चलिए
अब मान लीजिए तो सिंगल दिया था, अगर इस तरह दिया हो कि 1/2 प्लस अंडर रूट 3 और इसका कह रहा है हर का परमीयकरण करना, तो हर का परमीयकरण का मेन उद्देश्य होता है कि नीचे जो हर है उसको परमीय में बदल देना। हम जानते हैं कि किसी भी परमीय संख्या में अगर अपरमीय संख्या जोड़ोगे तो क्या आएगा, अपरमीय संख्या आएगा। तो ये पूरा जो हर है अभी क्या है, अपरमीय संख्या। अपरमीय संख्या को परमीय में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो बस इतना सिंपल से जान रहे हो कि जो चिन्ह यहाँ लगेगा, और तो सब नंबर सेम कर लो ये, और जो साइन यहाँ लगेगा उसका अपोजिट लग जाएगा, और यही ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपर हो गया 2 माइनस रूट 3 और नीचे क्या हो गया, यही ए, यही लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखा है। तो ए की स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये बी की जगह पर है, तो ये 2 माइनस रूट 3 और नीचे हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया हर का परमीयकरण। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई कुछ नहीं सोचना है, बस इतना याद रखना है कि अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस होगा, और नंबर सेम रहेगा वो इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसी को हम कहते हैं हर का परमीयकरण करना। ठीक है, हर का परमीयकरण का मतलब जो हमें संख्या दी हो उसके हर में अगर अपरमीय संख्या है तो उसको हमें किसी भी तरह करके उसको हमको परमीय में बदलना है। ठीक है, बदल दिया है कि 5 और अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 5 ये दिया। ठीक है, इसका कह रहा है हर का परमीयकरण। तो हमें अभी आपको क्या बताया कि हमें कुछ नहीं देखना है, जो लिखा है वो लिख लो, रूट 3 और रूट 5, और जो यहाँ चिन्ह देखो यहाँ माइनस का है तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस का, और इसी से ऊपर गुणा कर दो, रूट 3 प्लस का रूट 5। ठीक है, ये वही बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 5 रूट 3 प्लस का रूट 5, और नीचे क्या हो गया रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 5 अंडर रूट 3 प्लस का रूट 5, और नीचे क्या हो गया 3 का 3 और ये 5। ठीक है, तो ये 5 रूट 3 प्लस का रूट 5 और ये कितना हो गया माइनस का 2, तो इसको हम लिख सकते हैं -5 रूट 3 प्लस का रूट 5 और डिवाइड बाई 2। तो देखो यहाँ नीचे परमीय संख्या हो गई कि नहीं होगी, तो इसी को कहते हैं हर का परमीयकरण कहना। अब हमें आशा है कि ये समझ में आपको आ गई होगी बातें। ठीक है, कि हर का परमीयकरण कैसे किया जाता है। तो अब हम एक्सरसाइज की ओर चल सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी। ठीक है, 1.4 का पहला क्वेश्चन दिया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमीय संख्या है और कौन कौन सी अपरमीय संख्या है। ठीक है, ये हमको चेक करना है कि कौन सी संख्या हमारी परमीय है और कौन सी अपरमीय संख्या है। तो पहला ये हल है आपका, पहला लिखा है 2 माइनस रूट 3, ठीक है, रूट 5। तो हम जानते हैं किसी भी परमीय संख्या में से अपरमीय संख्या अगर घटाओगे तो हमको अपरमीय संख्या ही मिलेगी। तो ये पहला क्या हो गया, अपरमीय संख्या। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या लिखा है, 3 प्लस अंडर रूट 3 23 और ये 23, ये एक ही जैसा है, मान लीजिए कट गया तो ये बचा 3 और ये क्या हो गया परमीय संख्या, क्योंकि रूट यहाँ बचा ही नहीं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तीसरा ये 2 रूट 7 और यहाँ पर 7 रूट 7, दोनों सेम है, कट गए तो 2/7 और ये क्या हो गया परमीय संख्या हो गई। चौथा देख लेते हैं, ये लिखा है 1/√2। ठीक है, तो रूट टू अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या से भाग दिया है तो इसमें क्या है, ये भी अपरमीय संख्या हो गई। अगर इसके हर का परमीयकरण मान लीजिए करोगे तब भी ऊपर √2 रह ही जाएगा। ठीक है, तो ये अपरमीय संख्या ही रहेगी। और ये 2 पाई को हम जानते हैं अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या से किसी नंबर को गुणा करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरमीय संख्या होगी। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसमें √5 लगा ही है तो अपरमीय संख्या में से कोई संख्या घटाओगे या जोड़ोगे तो अपरमीय संख्या है। यहाँ पर रूट वाला हट गया तो इसलिए परमीय संख्या, यहाँ भी रूट वाला हट गया तो परमीय संख्या आ गई। यहाँ 1/√2 है तो ये क्या हो गया, अपरमीय संख्या हो गया। और पाई को हम जानते हैं अपरमीय संख्या है, तो अपरमीय संख्या में किसी नंबर को गुणा करने पर तो वो भी क्या हो जाएगी, अपरमीय संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, इसमें जितने भी व्यंजक दिए हैं इनको क्या करना है, हमको सरल करना है। ठीक, तो पहला देख लेते हैं हल। पहला ये लिखा है 3 प्लस अंडर रूट 3 और इसका मल्टीप्लाई हुआ 2 अंडर रूट 2 से, तो वही करो पहले, इनका इससे करो
तो 3 का 2 से करोगे 6 आ जाएगा, फिर इसका करोगे इससे प्लस का 3√2 आ जाएगा, फिर इसका करोगे प्लस का 2√3 आ जाएगा, और फिर इसका और इससे करोगे तो √3 इंटू 2 आ जाएगा। मतलब ये कितना हो गया, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 और अंडर ये 6। ठीक है, ये इसका हो गया सरलतम रूप। ठीक है, दूसरा दिया है 3 प्लस √3 और उधर 3 माइनस √3। ये वही आ गया कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगा, और इसका √3 का 3, तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद तीसरे का लिखा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये है, ये क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो खोल दो, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पर √5 और b की जगह पर √2 है। ठीक है, तो इसका रूट लगा है तो इसलिए 5 रहेगा, इसमें भी रूट लगा है तो 2, और इसका गुणा करोगे 5 दूनी 10, तो 5 2 7 प्लस 2 ये इसका हो गया क्या, सरलतम रूप। ठीक है, चौथा देख लो। चौथा है √5 माइनस √2 और उधर √5 प्लस का √2। ये भी वही है, कौन सा, a माइनस बी और a प्लस का b बराबर कितना, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a की जगह पर √5 का होल स्क्वायर कर दो और b की जगह पर √2 का होल स्क्वायर कर दो। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, और √2 का 2, 5 में से 2 गया 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आई बात, इसमें कुछ विशेष नहीं था। अगर आपको ऐसे लग रही है स्पीड ज़्यादा तेज है तो बताइएगा, और इसमें कुछ खास नहीं था इसलिए हमने जल्दी जल्दी बता दिया। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना था, ये चीज़ ध्यान रखना था कि अगर सेम नंबर का स्क्वायर रूट लगा है और उसका स्क्वायर हुआ है तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।